ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2025 का महीना मीन राशि के जातकों को सामान्य रूप से मिश्रित परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। कभी-कभी परिणाम औसत से कमजोर भी हो सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में सूर्य कर्क राशि में पंचम भाव में गोचर करेगा। ऐसे में सूर्य अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य सामान्य स्तर पर आपको मजबूती देगा और जितना संभव होगा उतना अनुकूल परिणाम देने का प्रयास करेगा। मंगल का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। इस महीने बुध के गोचर से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति का गोचर भी इस महीने कोई विशेष सहयोग प्रदान करने में सक्षम नहीं रहेगा। हालांकि अगस्त महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति कुछ मामलों में आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर इस महीने आपको पूर्ण अनुकूलता देगा। हालांकि शनि के गोचर से अनुकूल परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राहु के गोचर की बात करें तो राहु भी अनुकूल परिणाम देने में सक्षम नहीं होगा, जबकि केतु कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। इस तरह इस महीने मिश्रित परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है। साथ ही शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव महत्वपूर्ण भावों पर पड़ने से कुछ मामलों में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। अतः इस महीने परिणाम मिश्रित या कभी-कभी औसत से कमजोर हो सकते हैं। यदि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से बेहतर कहा जाएगा। आपके करियर भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने भी पिछले महीनों की तरह मिथुन राशि यानी आपके चौथे भाव में रहेगा। ये बृहस्पति के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। हालांकि करियर स्थान का स्वामी होने के नाते और करियर स्थान को देखने के कारण ये आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम दिलाने में सहायक भी होगा। भाग्येश मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर होगी। इससे आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे और किसी न किसी रूप में अपनी इच्छित सफलता प्राप्त कर पाएंगे या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस महीने व्यवसाय संबंधित मामलों में समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। किसी नए प्रस्ताव पर काम करना इस महीने थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। किसी मित्र के प्रभाव में आकर व्यवसाय से संबंधित कोई भी जोखिम लेना उचित नहीं होगा। हालांकि नौकरी आदि से संबंधित मामलों में ये महीना अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में परिणाम काफी अच्छे हो सकते हैं। आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दिखाएगी और आप अपने वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल भी बनाए रख पाएंगे। कुल मिलाकर अगस्त 2025 का महीना कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। बीच-बीच में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य से काम लें या अपने पिछले अनुभवों से सीख लें या किसी वरिष्ठ के मार्गदर्शन में काम करें तो स्थिति संतुलित बनी रहेगी। साथ ही जल्दबाजी, भावुकता या लापरवाही के मामले में समस्याएं बढ़ती दिखाई देती हैं। हालांकि यदि आप प्रयास करते रहें तो सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही धन भाव के स्वामी मंगल की स्थिति इस महीने अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव पर मंगल को छोड़कर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं देखा जाता है। मंगल अपनी ही राशि को देखेगा, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अतः यदि आप नई बचत करने में सफल नहीं भी हो पाएंगे तो पहले से संचित धन को सुरक्षित रखने में सक्षम होंगे। धन का कारक ग्रह बृहस्पति भी आपको औसत परिणाम दे सकता है, यानी अगस्त 2025 का महीना वित्तीय मामलों में मिश्रित या औसत परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिश्रित परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न अथवा राशि यानी प्रथम भाव पर शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव होगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं माना जाता। अगस्त में इस स्थिति में सिर दर्द, बुखार या चोट आदि लगने का भय हो सकता है। विशेष रूप से वे लोग जिन्हें पहले से रक्तचाप आदि की शिकायत है, उन्हें इस महीने इस बात के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी।
आपके लग्न अथवा राशि के स्वामी बृहस्पति की स्थिति भी इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि 13 अगस्त के बाद बृहस्पति अपनी ही नक्षत्र में रहेगा और तुलनात्मक रूप से बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी बृहस्पति इस महीने स्वास्थ्य के संदर्भ में कोई बड़ा सहयोग देता हुआ नहीं दिखाई देता। फिर भी 13 अगस्त के बाद बृहस्पति तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने में सहायक हो सकता है। स्वास्थ्य कारक सूर्य भी 17 अगस्त के बाद आपके पक्ष में रहेगा, अतः महीने का दूसरा हिस्सा आपको अनुकूल स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि शनि और मंगल के निरंतर प्रभाव के कारण स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अगस्त 2025 का महीना स्वास्थ्य के संदर्भ में अनुकूल दिखाई नहीं देता, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में कुछ ग्रहों के बेहतर सहयोग के कारण आप राहत की स्थिति में रह सकते हैं। यानी यदि आप लापरवाही नहीं बरतते तो इस महीने आप अपने स्वास्थ्य को काफी हद तक बनाए रखने में सफल रहेंगे। विशेष रूप से महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य आपको परेशान नहीं करेगा। यदि हम अगस्त महीने के प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने बुध लगभग पूरे महीने आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, जिससे आपसी बहस को बढ़ावा मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी प्रेम संबंधों में कमजोरी उत्पन्न कर सकता है। यद्यपि सिद्धांत कहता है कि प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन 17 अगस्त से पहले का समय भावनात्मक संतुलन देकर अहंकार को जन्म दे सकता है। अतः एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। यदि ऐसा लगे कि बातचीत में बार बार विवाद हो रहे हैं तो इस महीने कम बोलने का प्रयास करें। यदि कोई बातचीत चैट या अन्य माध्यम से हो रही हो तो वहां भी बहुत साफ और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक होगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का प्रभाव पंचम भाव से हट जाएगा। ऐसे में आपको राहत मिलने लगेगी। विशेष रूप से 21 अगस्त के बाद पंचम भाव में शुक्र का गोचर आपको बड़ी राहत दे सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि महीने के पहले हिस्से में अपने प्रेम जीवन का पूरी तरह ध्यान रखें। महीने के दूसरे हिस्से में आप राहत महसूस कर सकते हैं और 21 अगस्त के बाद आप अपने प्रेम जीवन का बेहतर रूप में आनंद उठा सकते हैं। ये महीना विवाह आदि से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष अनुकूल परिस्थितियां देने में असमर्थ दिखाई देता है, लेकिन 7वें भाव के स्वामी की पंचम भाव में उपस्थिति विवाह से संबंधित मामलों को आगे बढ़ाने यानी बातचीत कर शुरुआत करने में सहायक हो सकती है। हालांकि बात को अंतिम रूप देने में कुछ देरी दिखाई देती है। यदि हम वैवाहिक मामलों की बात करें तो 7वें भाव पर शनि और मंगल का प्रभाव तथा महीने के अधिकांश समय में बुध की कमजोरी को देखते हुए इस महीने वैवाहिक मामलों में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि 21 अगस्त के बाद कुछ राहत आती हुई दिखाई देती है। अगस्त महीने में पारिवारिक मामलों में आपको औसत परिणाम मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल इस महीने आपके सप्तम भाव में रहेंगे और उन पर शनि की दृष्टि होगी। इसका अर्थ है कि इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। हालांकि यदि हम केवल दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव पर मंगल के अलावा कोई भी नकारात्मक ग्रह दीर्घकालीन प्रभाव नहीं डाल रहा है। अतः पारिवारिक मामलों में कुछ छोटे मोटे विवाद देखे जा सकते हैं। कभी कभी एक दूसरे के प्रति मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन मन में दूरी नहीं होगी। यही कारण है कि इस महीने छोटे विवादों के बाद पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। भाई बहनों के साथ भी छोटे मतभेदों के बाद सहमति बनती दिखाई देगी और संबंधों में कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी। वहीं घरेलू मामलों में बृहस्पति किसी प्रकार की सहायता करता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन 21 अगस्त तक शुक्र की अनुकूल स्थिति घरेलू जीवन में अनुकूलता बनाए रखने का कार्य करेगी। 21 अगस्त के बाद कुछ घरेलू मामलों में हल्की असमानता या असहमतियां देखी जा सकती हैं, लेकिन किसी बड़े समस्या की संभावना नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगस्त 2025 का महीना सामान्यतः आपको पारिवारिक और घरेलू मामलों में मिश्रित या औसत परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।